चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मैं पूर्ण पवित्र भगवान आत्मा हूँ। नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंता स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं त्रदान में। शुद्धात्मा ही ते तो गुण अनंत निदान, स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान पर ठिया कम कलंक डैवी, अपाल दऊ जेण परूं ते परम पुड़ बेबी। सब कर्म मल का नाश करो हर प्राप्त कर निजो आत्मा। जोनी निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गात कर हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन जिन तेरी जय, काव्य पथ अपना दिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा का द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में
अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं, और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 71वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी आज अपन अंतिम चर्चा पढ़ेंगे। चर्चा का मूल विषय इस गाथा का क्या है कि ज्ञानी जीव होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं, जो अपने निरंतर अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं। ऐसे ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, पुण्य के परिणामों को भी पाप के परिणाम के समान ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पुण्य का परिणाम भी परलक्षी भाव है। वो आत्मा का दोष है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ गए? आत्मा अपनी वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। समझ गए आप? जैसे आत्मा की परिणामों में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील वासना के परिणाम, पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम, जो पाप परिणाम होते हैं, जो संसारी जीवों का लक्ष्य लेके होते हैं, ऐसे ही देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से जो आत्मा के परिणामों में स्वभाव होते हैं, कसाय की मंदता वाले परिणाम होते हैं, उन परिणामों में भी कौन है? परद्रव्य है। समझ गया? जैसे पाप के परिणामों में लक्ष्य परद्रव्य के ऊपर है, ऐसे ही पुण्य के परिणामों में भी लक्ष्य देव शास्त्र गुरु है। तो दोनों का आश्रय परद्रव्य है। इसीलिए ज्ञानी पाप के परिणामों को और पुण्य के परिणामों को प्रभाव जानते हैं, एक समान जानते हैं। ऐसा जानकर भी क्या करते हैं? पुण्य पाप के परिणामों से अपनी दूरी बना के रखते हैं। तो जब पुण्य पाप के परिणामों से अंदर में परिणामों में दूरी चल रही है, तो उनके विषय से भी दूरी हो ही गई भगवान। आगे बात समझ में है? तो अपने उपयोग में नजदीक किसको रखते हैं? भाई, जब आपने, ज्ञानी ने जब अपने पुण्य पाप के परिणामों से दूरियां रख ली हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने उपयोग में किसी से नजदीक तो रखा ही होगा। रखने वाला परिणाम है, दूरी रखने वाला आत्मा का परिणाम है। तो वो जो परिणाम है, जब पुण्य पाप के परिणाम और उनके जो निमित्त देव शास्त्र गुरु और संसारी जीव है, तो फिर नजदीक बना किसका है उसका? तो अपने द्रव्य स्वभाव का है। डॉक्टर साहब, वे आपसे दूरी बनाई है, तो दूरी बनाई तो किसी के तो नजदीक रहे होगे ना? है? पुण्य पाप के परिणाम विभाव रूप परिणति है, पराश्रित भाव है। वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो आत्मा का दोष रूप परिणाम है। समझ में आ गई नहीं? तो फिर नजदीक किसके पास में रहता है उपयोग ज्ञानी का? अपने द्रव्य स्वभाव है ना, उसके पास में रहेगा। तो उसकी पर्याय में निरंतर अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति पर्याय चलने लग जाएगी, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय चलने लगेगी। आगे बात समझे? देखो, ये जैन दर्शन ऐसी चीज है भैया, कभी हमने तत्व की बातें सुनी नहीं है। केवल एक मात्र क्रिया कांड को ही हम धर्म समझते हुए अपना पूरा जीवन इसी में निकाल लेते हैं। वस्तु स्वरूप कुछ और है। इतनी इतनी बात स्पष्ट लिखने वाले ज्ञानी साधु परमेष्ठी की, ज्ञानी
पुण्य के परिणाम को पाप के परिणाम के समान ही छोड़ देते हैं, एक समान ही जानते हैं, तो उसमें क्या मिलने वाला है। अरे पर के आश्रय से तो भगवान दुखी मिलेगा ना। आत्मा का सुख आत्मा में है कि परद्रव्य में है? बोलो भैया, आप ही बता दो। अरे आत्मा का सुख आत्मा में होगा कि परद्रव्य में होगा? भले अरिहंत परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, उन्होंने अपनी आत्मा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट कर ली है। समझ गए? अभी तुम्हें क्या दे पाएंगे क्या? जैसे डॉक्टर साहब, आपकी करोड़ों की अरबों की संपत्ति है, तो आप हमें दोगे क्या? क्यों भैया? हम क्या लेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? बच्चों को देंगे। तुमको हमें कौन लगते हो? समझ में आएगी नहीं आएगा? ऐसे ही जो है, भले ही अरिहंत परमात्मा हो अथवा सिद्ध परमात्मा हो अथवा साधु परमेष्टि हो, समझ गया? अरिहंत परमात्मा को तो इसीलिए लेते हैं क्योंकि अरिहंत परमात्मा ने तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट कर ली है। हे प्रभु, अब मुझे थोड़ा बहुत तो सुख दे दो, आपके पास क्या कमी है? वो कहते देख भाई, यहाँ लेने देने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने भी वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया था, तो हमें बस मिलने लग गया आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। हाँ, ये व्यवस्था तो है कि एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ दे सके, ऐसी व्यवस्था विश्व के अंदर नहीं है। इसीलिए तुम ये मांगने की बातें छोड़ दो यहाँ पर। यहाँ भिखारीपना नहीं बनाते हैं। जैन दर्शन में भिखारीपना नहीं फैलाते भैया, बनवाते ही नहीं है। ये पर्याय में जो भिखारीपना चला आ रहा है परद्रव्य के आश्रित रूप, उसको छुड़वाते हैं। और वो एक केवल द्रव्य के आश्रय से ही छूट सकता है। इसीलिए ज्ञानी, चाहे वे पुण्य के परिणाम हो, पाप के परिणाम जैसे संसारी जीवों का लक्ष्य लेके होते हैं, ऐसे पुण्य के परिणाम भी देव साधु गुरु के लक्ष्य से होते हैं। तुम दोनों को ही छोड़ देते ना भगवान, हमें क्या लेना देना है? कोई रुचि नहीं है ज्ञानियों को। ज्ञानियों को ना तो पाप के परिणामों की तो बात छोड़ दीजिए, समझ में आती बात भगवान? हम्म, पाप के परिणामों में जैसे उसका आत्मा जलता है ना, समझ में, ऐसी जलन उसे पुण्य के परिणामों में भी लगती है। हम तो पाप में लगे रहते, मस्ती करते ही रहते, करते ही रहते, करते ही रहते, करते ही रहती है। तो निगोद नहीं जाओगे? कौन बचा लेगा तुम्हें और हमें? अंदर में पाप के परिणामों की रुचि रखते हो, हे भगवान मेरा नरक ना हो, हे भगवान मेरे त्रियंत गति में ना जाना पड़े, भगवान का जाना ही पड़ेगा तेरे को, क्योंकि पाप के परिणामों का फल त्रियंत गति और नरक है। पुण्य के परिणामों का फल मनुष्य गति और देव गति है। ज्ञानी कहते हैं, मुझे तो चारों ही गतियां नहीं चाहिए। ओए मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी रे, क्या है? भगवान से मांगना है तो वो चीज मांगो जो प्रभु आपने अपने परिणामों में प्रकट किया है। समझ में आया? तो भगवान कहते हैं ठीक है, वो मिल जाएगा तुम्हें। तुमने हमने को पहचान लिया है तो हम तुम्हें बता देते हैं कि हमने अपने आत्मा के आश्रय से वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, सुख प्रकट किया है। ऐसा तुम्हारे पास भी वही आत्मा है, तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इसकी अंतिम चर्चा के ऊपर गाथा बढ़ते हुए पढ़ेंगे। हर पाप को सारा जगत ही बोलता है पाप है, पर कोई बुरला बुध कहे कि पुण्य भी तो पाप है। पुण्य भी तो पाप है, मतलब है, वह भी पराश्रित भाव है। आत्मा की पर्याय में जो शुभ भाव होते हैं, वे भी पराश्रित भाव है भाव, और आत्मा के लिए वो हितकारी नहीं है। है? और क्या? संसार तो मिल ही रहा है, क्या हो रहा है? अरे पर स्वाधीनता कहाँ है, ये बताओ। कितनी देर भगवान की आप स्वाध्याय करो, चलो बोलो, ईमानदारी से बोलो, चलो आप बोल दो।
जब तक तुम्हारी आंखें काम कर रही हैं, थोड़ी बहुत बुद्धि काम कर रही है, कान तुम्हारे सुन तो तभी तक, और फिर बाकी बात। क्यों भैया, फिर क्या करोगे? हैं? फिर क्या करोगे? अरे ये तो शरीर तो भाई साहब कर्म के अधीन है। इसकी डोर तो कर्म के अधीन है। तुम जागृत होके अभी इसकी पराधीनता छोड़ दो। इसी में भलाई है आत्मा की। अभी मौका है, वो मौका है, उसका सही सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। समझ गया? देखिएगा अंतिम चर्चा की ओर। अब देखिए, बहुत सुंदर चर्चा है, 2.5 लाइन की चर्चा है। जिसे आत्मा का पवित्र धर्म प्रकट करना है, पूर्णानंद स्वरूप मोक्ष की जिसे भावना है, उसे सर्व पुण्य पाप छोड़ने योग्य है। उसकी दृष्टि में आत्मा का ज्ञान और रुचि जो होती है, जिसे पुण्य भाव की रुचि नहीं होती, वही सच्चा मोक्ष मार्गी है, मोक्षार्थी है। क्या भैया, अब अपने अपने वो पहचान लीजिए, मोक्ष मार्गी हैं कि नहीं सच्चे। दिखावटी से काम ना चले। हम बाहर में बहुत दिखावट करते हैं, बहुत दिखावट करते हैं। समझ गए? उससे कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया को खुश ना करो, अपने परिणाम अच्छे हैं उसका ध्यान रखो। कहते हैं जिसे आत्मा का पवित्र धर्म प्रकट करना है, क्या? किसका? आत्मा। हम तुम कौन है? आत्मा है। जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। और आत्मा भगवान ने किसे कहा है? वीतराग परम पवित्र भगवान आत्मा, वो आत्मा है। आत्मा का, आत्मा किसे कहना है? जो शरीर से भी भिन्न है, कर्मों से भी भिन्न है, राग से भी भिन्न है, परम पवित्र शुद्ध आत्मा, अनंत शक्तियों से भरे लो, ऐसा भगवान आत्मा है। कौन का? सिद्ध भगवान का, कि निगोदिया के सभी संसारी जीवों का। पहले आत्मा का स्वरूप समझो। जे स्वरूप समझी बिना, पामे तुक अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। हम सब आत्मा है, पर आत्मा का स्वरूप ही न जानती, बोलो अब कैसे कल्याण हो जाएगा? आप ही बताओ। जिस घर में तुम्हें रहने हैं, रहने तो है, वो अनंत काल तक रहने हैं। डॉक्टर साहब, अब उस घर का ही तुम्हें पता नहीं है, जानते ही नहीं हो, तो कैसे अपने घर में रहोगे, बोलो भैया? हम्म? रहना तो पड़ेगा। नहीं रहना तो भटकते रहिए, भटक ही रहे हो। अनादिकाल से तो भटक रहे, अनंत काल से भटक तो रहे हो। और क्या कर रहे हैं हम? और आप क्या कर रहे हैं? भटक ही तो रहे हैं भगवान। क्या अपने घर को पहचानते ही नहीं है, अपने आप को जानते ही नहीं है? शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, शरीर है सो मैं हूँ, ऐसा मैं अपना चल रहा है। यही तो भटकन है ना। जे स्वरूप समझे बिना, पामे दुख अनंत। कहा है, अपने स्वरूप को नहीं जानता। तो कहती है आत्म वस्तु, आत्मा का पवित्र धर्म प्रकट करना है। कौन सा धर्म? ये स्वभाव है ना, कसाय की मंदता वाला परिणाम है ना, ये पवित्र धर्म नहीं है। क्या भगवान? ये पवित्र धर्म नहीं है, ये आत्मा का धर्म नहीं है भगवान। क्या? ये स्वभाव है ना, ये विकारी पर्याय है। क्या? जैसे गंदगी नाक से नहीं छिड़क देते भगवान, फिर उधर देखते हो क्या? है? ये तो कचड़ा है आत्मा का। क्या? जैसे अशुभ भाव कचड़ा है, ऐसे ही शुभ भाव भी कचड़ा है, गंदगी है ये आत्मा का पवित्र धर्म नहीं है। तो आत्मा का पवित्र धर्म क्या है? वीतराग रूप आत्मा कैसा है? तो वीतराग स्वरूप है। तो वीतराग स्वरूप की पर्याय कैसी होगी? अरे मनुष्यों के लड़के मनुष्य होते हैं कि त्रियंश होंगे?
हैं? मनुष्यों के लड़के बच्चे कैसे होंगे भैया? मनुष्य जैसे होंगे कि तिर्यंच जैसे होंगे? बोलो भैया, क्या आप बात, आपको इस बात की क्या स्वीकार है, बताइए। आपका ज्ञान क्या बोलता है, आपका श्रद्धान क्या बोलता है? मनुष्य के बच्चे कैसे होंगे? त्रियंच गति वाले होंगे कि नरक वाले होंगे, बोलो। हैं? मनुष्य जैसे ही होंगे ना। ऐसे जो आत्मा का धर्म होगा तो कैसा होगा? आत्मा तो वीतराग पवित्र सीधा स्वरूप है, तो उसकी पर्याय भी परिणाम धर्म कैसा होगा? जैसा आत्मा वैसे उसके परिणाम। परिणाम कहो बच्चे कहो, एक ही बात है। क्या? ये डॉक्टर साहब, ये पढ़े नहीं ना, कोई सुने नहीं ना भैया। हम्म? अब ये समय तो जा रहा है। मनुष्य पर्याय के जितने सबको मिले हैं उतने ही मिले हैं कि तुम भाई ज्यादा कर सकते हो भैया। कुछ सोचे बैठे कि हम ज्यादा कर लेंगे क्या? जितना अपन लिखा पढ़ी करवाए के आए हैं, उतने ही मिलेंगे ना। उसमें कुछ बढ़ा सकते हो आप क्या? हम्म? तो भी देरी किस बात की है? अभी मौका है। दौल समझ सुन चीत सयाने काल प्रतामत होवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, फिर सम्यक नहीं होगा क्या? मनुष्य पर्याय मिलना बहुत मुश्किल है इस चतुर्वती में, जो आज हमारे आपके सबके पास में है पुण्य के उदय से। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। मैं जैनी हूँ, अभिमान करने के लिए नहीं है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, अंदर में स्वाभिमान लाओ कि अरे मैं पुण्य के उदय से जैन दर्शन में पैदा हुआ हूँ। मेरे यहाँ वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ मौजूद हैं। इस बात का स्वाभिमान लाइए। ये आपके अधिकार की चीज है। तो कहती हैं कि आत्मा का पवित्र धर्म प्रकट करना है। क्या करना है? बोलो क्या करना है? ये काम काम क्यों नहीं दिखता है? हम सब आत्मा हैं, हमें केवल यही क्यों दिखता है? घर गृहस्थी के काम ही क्यों दिखते हैं? मंदिर में आओ, मंदिर के काम क्यों दिखते हैं? हमें ये काम क्यों नहीं दिखता है कि हमें अपनी आत्मा में पवित्र धर्म प्रकट करना है? पवित्र धर्म कैसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। ये आत्मा का पवित्र धर्म है। ये प्रकट करना है। क्या करना है डॉक्टर साहब? वो तो हो जाएगा। बार तो तेरा हो ही जाएगा फिर। तू ऐसे छोड़ देगा तो तेरा तो जरूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? केवली परमात्मा सब जानते हैं। ये ढीले से छोड़ने की बात नहीं है। ऐसे ढीलापना ऐसे अपने दुकानदारी में भी छोड़ दिया करो। पुण्य पाप के का पुण्य पाप के निमित्तों में भी ऐसी ढीलापना छोड़ दिया करो। हो जाएगा। दुकान खुलना होगी तो खुल जाएगी, खाना बनना होगा तो बन जाएगा। क्यों ऐसे ढीले करके छोड़ देते हो क्या? पढ़ाई करना हो तो कर लेंगे, इंजीनियर बनना हो तो बन जाएंगे। ऐसे हो जाता है क्या? अरे एक लक्ष्य तो निर्धारित करो कि प्रभु मैं आत्मा हूँ, मेरी पर्याय में मुझे पवित्र धर्म प्रकट करना है। क्या करना है? वो पवित्र धर्म कहते किसी है भगवान? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। पवित्र पर्याय को पर्याय आत्मा में प्रकट करना, इसे पवित्र धर्म कहते हैं। इसमें वीर लगाओ ना, इसमें अपना ज्ञान लगाओ ना। है? ये काम नहीं किया। आत्मा होके आत्मा का काम नहीं कर रहा, गजब हो रहा है। दूसरे की चापलूसी में 24 घंटे निकल जाता है ऐसी बताना पर, तो मनुष्य पर्याय किस कीमती समय, समझ लीजिए। और ये कहानी अभी की नहीं है, ये अनंत काल की यही कहानी है तुम्हारी हमारी। काम तो ये करना चाहिए था, पवित्र धर्म प्रकट करना है।
किसे? जिसे अपना कल्याण करना हो उसी। किसे? डॉक्टर साहब, रहना तो निश्चित है। आप इस विश्व में ही रहेंगे। आपको इस विश्व से कोई निकाल नहीं सकता है। विश्व का पदार्थ विश्व के अंदर ही रहेगा। बेवकूफ बन के रहोगे तो दुखी रहोगे, और समझदार बन के रहोगे तो आनंद में आ जाओगे। रहना तो निश्चित है। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसे रहना है। बेवकूफ बन के तो अनंत काल से रह ही रहे हो। दुखी 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 दुख दुख, टेंशन 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 टेंशन। ये मनुष्य पर्याय की जी हालत टेंशन के तीन सामने दिख रही भगवान। हम्म? इतना हमें अपने ज्ञान और श्रद्धान में ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, कि मेरे को इस विश्व में रहना तो है। इस विश्व से आपको कोई कोई भी शक्ति निकाल नहीं सकती है। जब आपको रहना है तो भैया समझदार बन के रहो ना। हैं? कोई विवाहित लड़की आ गई घर में, हैं? समाज के सामने उसके फेरे पड़ गए। हिंदू समाज में तो यही रहता है कि एक बार शादी खत्म की, अब वही उसका पति कहलाता है। अब तुझे कैसे रहना है ये तू समझ ले। रोज ना लड़ाई झगड़ा करना है तो लड़ाई झगड़ा करके रहना तो किसी इसी घर में। तो डॉक्टर साहब, क्या लड़ाई झगड़ा पसंद है तो लड़ाई झगड़ा करते रहो, उससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? दुख ही दुख मिलेगा। और नॉर्मल बन के रहो। क्या भैया, तो क्या तकलीफ है? रहना तो है। कैसे रहना है ये तुम सोचो। ऐसे ही हमें इस संसार में रहना तो है। कैसे रहना है? कैसे रहना है? रहना तो, रहना तो, बोलो जोर से बोलो, भगवान पाप ना लगेगा। अपने अस्तित्व को स्वीकार करोगे तो गुरुदेव श्री बोलते हैं तेरी पर्याय की हालत सुधर जाएगी। हाँ, अपने अस्तित्व को स्वीकार करोगे तो पर्याय की हालत सुधरे बिना ना रहेगी। और अपने अस्तित्व को ठुकराओगे तो नरक और त्रियंत गति तुम्हारे हमारे सबके सामने खड़ी हुई है। कहते जिसे, जिसे अपना आत्म कल्याण करना है, बस अब प्रभु अब मुझे 4 गति 84 लाख योनियों में नहीं रहना है। प्रभु अब मुझे वही सच्चा धर्म प्रकट करना है। और सच्चा धर्म तो वीतराग धर्म होता है, या पवित्र धर्म होता है। आत्मा की दो तरह की पर्याय हुआ करती हैं। एक पर्याय में तो तुम्हारा आत्मा अनंत काल से रह रहा है। अशुद्ध पर्याय के साथ में तो आत्मा अनंत काल से रह रहा है। अब तुम्हें रहना है पवित्र पर्याय के साथ में। किसके साथ में? डॉक्टर साहब, अरे अंदर अपने परिणामों में ऐसा संकल्प तो लाओ भगवान। अशुद्ध पर्याय के साथ में रह के मैंने अनंत काल निकाल दिया, लेकिन उसमें दुख के अलावा मुझे कुछ ना मिला। प्रभु अब मुझे पवित्र पर्याय के साथ में रहना है। क्योंकि प्रभु आप पवित्र पर्याय के साथ में रहते हो। रहते वो भी है, रियल परमात्मा भी रहते हैं, सिद्ध परमात्मा भी रहते हैं। पर कौन सी पर्याय के साथ में रहते हैं? हमारे साधु परमेष्ठी है, वे भी आत्मा है। कैसी पर्याय के साथ में रहती है? पवित्र पर्याय के साथ में रहती है भगवान। अंदर में दम भरो। प्रभु मैं भी अब पवित्र पर्याय के साथ में रहूंगा। ये अशुद्ध पर्याय के साथ में मुझे रहना गजाबारा नहीं करता है। समझ में आए भैया? अशुद्ध पर्याय कौन सी? पुण्य पाप वाली पर्याय अशुद्ध पर्याय कहलाती है। अरे विकल्प में तो उसे पक्का करो। कहते हैं जिसे आत्मा का पवित्र धर्म प्रकट करना है, क्या करना है? मुझे तो इंजीनियर बनना है। क्या करते हो आप? बोलो क्या करते हो? मुझे सीए बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है।
तो दम भरते हो कि नहीं भरते हो? डॉक्टर साहब, दम भर के ही तो कॉलेज में जाते हो ना। तो यहाँ भी दम भरो ना, कि प्रभु मुझे वो पवित्र धर्म प्रकट करना है। प्रभु जो आपने अपनी आत्मा में प्रकट किया है, वो पवित्र हुआ, पवित्र धर्म हुआ, वीतराग करता है। और वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। किसके आश्रय से? हैं? अभी तो दम ही नहीं भरते हो। बस आए भगवान की पूजा कर ली, और बस पढ़ लिए, दो चार शास्त्र पढ़ ले, भगवान अर्घ चढ़ा लिए, हो गया अपना कल्याण। 3 काल में तुम्हारा कल्याण ना होगा। क्यों? दम तो भरते ही नहीं हो। जैसी जैसी दम आप जो है लौकिक के पढ़ाई में भरते हो, वैसी दम यहाँ भी भरना पड़ेगी। समझ में आया भैया? ये कोई छोटी मोटी पढ़ाई ना चल रही है ये। और ये आपको मिलती है, दिगंबर ग्रंथों में मिलती है। कहते हैं जिसे आत्मा का पवित्र धर्म प्रकट करना है। समझ गया आप? कौन सा धर्म? पवित्र धर्म कहलाता वीतराग। क्या समझ में आया भैया? धर्म धर्म के नाम पे बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं, और हमारे दिमाग में वही घुस गया है। डॉक्टर साहब, दान दे दो। दान दाता को बहुत बड़े धर्मात्मा समझते हो आप? कोई पूजा भक्ति करता हो तो बहुत बड़े धर्मात्मा समझते हो आप? कपड़े वपड़े उतार दिए, बहुत बड़े धर्मात्मा समझते हो उसे आप? शुद्ध भोजन करने लगे, बहुत बड़े पवित्र हो गए धर्मात्मा? कोई धर्मात्मा नहीं। तो ये तो शरीर के भेष है, इसमें आत्मा का धर्म कहाँ है भगवान? ये तो शरीर की क्रिया है। आत्मा का धर्म तो वीतराग रूप होता है भगवान। तो कहते हैं जिसे आत्मा का पवित्र धर्म प्रकट करना है, पूर्णानंद स्वरूप मोक्ष की जिसे भावना है। क्या की भावना है? मन में भावना होती है भगवान। आप बिना भावना के तो इंजीनियर डॉक्टर बन गए हो। क्या भगवान है? ऐसे ही प्रभु, बस आपने कितना अच्छा काम किया प्रभु आपने। आपने इतनी बढ़िया पर्याय प्रकट कर ली। आप प्रभु, आप निरंतर अपने मोक्ष में विराजमान हो गए महावीर भगवान। देखो उनको कमी खरी थी, गौतम गढ़धर को। सुबह भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, और शाम को उनने भी केवल ज्ञान ले लिया। दम भरी थी ना। हम कितनी दम भरते हैं डॉक्टर साहब? हैं? बस ठीक है, चलो गाय सब कोई रूटीन सा चलता रहता हमारे जीवन में भैया। है। यहाँ तो कहते हैं पूर्णानंद स्वरूप मोक्ष के जिसे भावना है। क्या है? बस प्रभु, आपने जो अपनी पर्याय में मोक्ष यानी क्या, समस्त प्रकार की द्रव कर्म, भाव कर्म, मोह कर्म से जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है, ये द्रव्य की अपेक्षा से है, ये परद्रव्य की अपेक्षा से है। और अंदर से परिणामों की अपेक्षा बात करें तो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी भरपूर निर्मल पर्याय जिन्होंने प्रकट कर ली है भगवान, उन्हें मोक्ष कहते हैं। हम्म? बाहर में देखते हो आप, अरबपति खरबपति है, वो हमारे मन में ऐसी भावना होती है कि मैं भी ऐसी बढ़िया बढ़िया चीजें खरीदूं, मैं भी जैसा बनूं। तो भगवान को देख के ऐसा नहीं लगता है क्या? हम्म। कहते हैं पूर्णानंद स्वरूप मोक्ष, की पूर्णानंद स्वरूप मोक्ष है। कैसा है? ये किसकी बात चल रही? आत्मा की पर्याय की बात चल रही। आत्मा तो पूर्णानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। आत्मा को आनंद नहीं, आनंद वाला नहीं बनाना है। जैसे मिस्त्री को मीठा नहीं करना पड़ता है ना, ऐसे आत्मा को पूर्णानंद नहीं करना है। पूर्णानंद तो पर्याय में प्रकट करने की बात है। पूर्णानंद जो पर्याय में प्रकट करने का नाम ही मोक्ष है। पूर्णानंद स्वरूप मोक्ष की जिसे भावना है। क्या है? प्रभु को देख के कैसा लगता है?
क्यों भैया? हम तो जैन ही हैं, तो ठोक दिया, खत्म। फिर मुसलमान बन गए, अल्लाह अल्लाह को याद करने लगे। फिर हिंदू बन जाना, बस पूछते रहना, दबाते रहना यार, यही करते रहना। अब तो मनुष्य पर्याय मिलना बहुत मुश्किल है भगवान। समझ में आया भैया? कहते हैं उसे सर्व पुण्य पाप छोड़ने योग्य है। क्या है डॉक्टर साहब? यहाँ ये तो नहीं लिखा कि पाप ही छोड़ना चाहिए। कहीं लिखा हो ग्रंथों के अंदर, मुझे भी बता देना। अरे ग्रंथों की लिखा पढ़ी तो है ही। अरे आप भी जब भगवान के अभिषेक करते हो तब यही बोलते हो ना। हम्म? क्या बोलते हो अभिषेक करते समय? है? क्या बोलो? अरे ये नहीं, लेकिन उतना ही बोल दो, काम की चीज जो चल रही है, पॉइंट। बचूं सुबह शुभ भाव से, यही कामना एक बस। बाकी तो सब कहानी है उसमें। क्या कह रहे? बचूं सुबह शुभ, ये तो नहीं लिखा क्या शुभ भाव से बचने की बात कही है क्या? तो यार, दोनों से ही बचने की बात की गई है ना। क्योंकि दोनों ही हमारे विभाव रूप परिणमन है वो, पराश्रित भाव है ना। उसे सर्व पुण्य पाप छोड़ने योग्य है। क्या? पहले प्रारंभ में देखो, आगे उन्होंने और क्लियर किया है। इसी भ्रम पैदा ना करना कि साहब हम पाप छोड़ देंगे, चलो पाप छोड़ के तो भगवान की पूजा भक्ति तो करने दो। अरे आप ये भी छुड़वा दो, फिर हम करेंगे कहा? हमारी समस्या वहीं उलझी पड़ी रहती है। पाप को छोड़ के पाप छुड़वा तो समझ में आए, चलो भैया पुण्य में लगे रहेंगे। देखो, पुण्य पाप को जो छोड़ने की बात की जा रही है, यहाँ सबसे पहले उसकी रुचि छोड़ना चाहिए। पुण्य पाप तो हमारा, अरे पुण्य के परिणाम तो हमारे साधु परमेष्टि भी ना छोड़ पाए भी। क्या कह रहे हैं? पुण्य के परिणाम तो हमारे साधु परमेष्टि भी ना छोड़ पाते हैं। तो चौथे गुण स्थान वाला पुण्य पाप की सबसे पहले रुचि छोड़ता है। और सम्यक दृष्टि हुए बिना कोई भी साधु परमेष्टि नहीं होता है। क्या आगे उन्होंने किया? उसकी दृष्टि में आत्मा का ज्ञान और रुचि होती है। क्या होती है? यानी परद्रव्यों की रुचि छोड़िए सबसे पहले डॉक्टर साहब। परद्रव्य हमारे लिए कोई मतलब के नहीं है, कोई मतलब के नहीं, चाहे वे सीधे परिणमन करें और चाहे वे उल्टे परिवर्तन करें। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। ऐसे परद्रव्यों के साथ में अपना संबंध तोड़ दीजिए आप। ये तो कर सकते हो ना। वो सीधे भी परिणमन करे तो तुम्हें क्या लेने देना है? अरे यदि परमात्मा सीधे परिणमन करते हैं तो हमें क्या मतलब है? संसारी जीव उल्टे परिणमन करते हैं तो हमें उससे क्या लेना देना है तो वे हमारे लिए परद्रव्य भी है ना। तो कहते हैं उसकी दृष्टि में, यानी ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा का ज्ञान और रुचि होती, क्या होती है? बोलो क्या कह रहे हैं? ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा का ज्ञान और रुचि। अगर आपके ज्ञान में अपने आत्मा का ज्ञान है अथवा उसकी रुचि है, तो आप ज्ञानी हो। ये ज्ञानी की परिभाषा तो यही निकलती है। पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक के ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक के चारित सोई। क्या? देखो रुचि तो है। संसारी जीव हो चाहे मोक्ष वाला जीव हो, बिना रुचि के कोई नहीं रहता इस दुनिया में। दोबारा से डॉक्टर साहब, कोई भी जीव बिना रुचि और ज्ञान के नहीं रहता है। समझ में आ गई?
अब जिसको जिसकी रुचि होती है उसे वो ही वो देखता है। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, तो निरंतर से अपने आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा देखता रहता है भगवान। डॉक्टर साहब। और जैसे शरीर की रुचि है पर पदार्थों की रुचि है, भले ही शरीर से यहाँ बैठा हुआ है, उपयोग उसका उधर ही उधर लगा रहता है। दुनिया समझेगी बहुत बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन वो तो नरकगामी बनेगा यहाँ बैठे बैठे। हाँ, क्योंकि पुण्य पाप और धर्म का संबंध आत्मा के परिणामों से है, ना कि शरीर की क्रिया से। या- तो कहते हैं उसकी दृष्टि में, यानी ज्ञानी की दृष्टि में, ज्ञानी की बात चल रही ना, कहा था मैं। ज्ञानी पुण्य पाप के परिणामों को एक समान जानते हैं, तो उसकी दृष्टि में आत्मा का ज्ञान और रुचि होती है क्या। देखोगे अब आपके पास ज्ञान तो है और रुचि भी है आपके पास में। अब अपने आप को पहचानो कि तुम कहाँ हो। गजब है। ये ये जानकार होते हुए भी नहीं जान पा रहा कि मैं कहाँ हूँ। अरे फुदगल द्रव है, धर्म द्रव है, अधर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है, वे तो एब्सेंट हैं ज्ञान से और रुचि से। और जो ज्ञान का भंडार है, अब यही ना समझ पा रहा हो कि हम कहाँ हैं, तो ये तो बड़ा आश्चर्य जैसी बातें हो गई ना भगवान। हैं? जो समझदार है भाई बेवकूफ जैसी बातें करने लग गया। तो रुचि तो है आपके पास में, रुचि का परिणमन किधर चल रहा है। ज्ञान तो है आपके पास में, क्योंकि रुचि और ज्ञान के बिना कोई जीव रहता ही नहीं है। तो ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान चल रहा है, अपने आत्मा की रुचि चल रही है, इसीलिए उसका उपयोग वहीं लगा हुआ है। उसकी दृष्टि में आत्मा का ज्ञान और रुचि होती है। और जिसे पुण्य पाप की रुचि नहीं होती, वही सच्चा मोक्ष। आप देखिए, आप अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ बैठे हुए हैं आप, शांति से हमारी बात को सुनो। क्या, अभी आप लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, आपके संयोग में शरीर भी है, आपके संयोग में एक सूक्ष्म कर्म का शरीर भी है, और उससे सूक्ष्म जो है मूल आदेश के परिणाम भी हैं, और उनके पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी अनंत शक्तियों से विराजमान भी है कि नहीं बोलो। चार चीजें हैं। किसी को दिक्कत हो तो हाँ बता दो भैया कि हमको दिक्कत है, हम ना जान पा रहे हैं। ठीक है कि नहीं। ये चार चीजें आपके पास में है, समझ में आया। तो कहते हैं जिसे पुण्य भाव की रुचि नहीं। अब पुण्य भाव पाप, पुण्य अभी अब मान लिया अपने पुण्य का परिणाम चल रहा है, क्या चल रहा है डॉक्टर साहब। अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व को समझ रहे हैं, तो नियम से आपके परिणामों में कसाई की मान्यता लिए है। नहीं तो क्या हम डॉक्टर साहब क्लिनिक पे होते, ए क्या कर रहा है, यार ढंग से काम नहीं करता तू, तो क्या हो रहा होता, उस समय परिणाम कैसे होते, पाप रूप होते। समझ में आया भैया, पुण्य पाप के परिणाम है। अब पुण्य पाप के परिणाम होने पर भी, शरीर होने पर भी, कर्म होने पर भी, लेकिन रुचि नहीं है उसकी, किसकी। ना तो शरीर की रुचि, ना कर्मों का ज्ञान, सबका है। मोक्ष मार्ग में तो अर्जुन जैसी दृष्टि चाहिए भगवान। रुचि नहीं, सारा खेल रुचि का है। ज्ञान सबका है, शरीर का भी ज्ञान है, कर्म का भी ज्ञान है, राग का भी ज्ञान। राग स्वभाव हो रहे चाह रहे हमारी आत्मा के अंदर थोड़ी जा रहे हैं। इतना विश्वास लाइए आप अंदर। जितने भी परिणाम शुभ अशुभ परिणाम होते हैं, वे हमारे आत्मा के ऊपर ही ऊपर होते हैं। वे परिणाम एक समय मात्र के ही होते हैं, आने जाने वाले हैं। अरे आने जाने वालों से प्रेम करोगे क्या। जो सब हमेशा तुम्हारे साथ में रहता है उसकी तुम कदर नहीं करते हो, जो तुम्हें हमेशा आनंद दे उसकी तुम कदर नहीं करते हो। ऐसा अपना भगवान आत्मा है। तो ज्ञानी पुण्य पाप की रुचि नहीं होती है उसे,
तो रुचि नहीं होने से उसकी दृष्टि नहीं होती उसे। रुचि काय की है? अपने आत्मा की रुचि है। आगे बात समझ में है? तो जब रुचि से आत्मा की है तो उसका उपयोग किधर काम करेगा? बोलो किधर काम करेगा? है डॉक्टर। फिर अब सीधी सी बात है, हम कहा, हमें क्या समझ में नहीं आता ये बताओ। तुम समझने के लिए तैयार हो के पहले बताओ पहले। समझ में आया? तो कहते हैं जैसे पुण्य भाव की रुचि नहीं होती, वही सच्चा मोक्ष में। तो पाप की रुचि की तो यहाँ पाप को तो छुआ ही नहीं डॉक्टर साहब। जैसे पाप की रुचि है वो तो अपात्र है ही, लेकिन पुण्य की रुचि वाला भी कम अपात्र नहीं है। ये भी ध्यान रखना। समझ में आया ये? क्योंकि वह जीवन अपना पराश्रित ही जीना चाहता है ना। पुण्य की रुचि वाला भी तो अपना जीवन का चुनाव उसने पराश्रित ही रखा ना। उसने स्वास्थ्य से कहाँ संबंध जोड़ा? समझ में आया? इसीलिए ज्ञानियों ने, चूंकि हमारी प्रॉब्लम रहती है काय की? पुण्य की रहती है, स्वभाव की हमारी पकड़ अंदर में बनी हुई है। इसे हम अपना पक्ष सबसे पहले पुण्य का रखते हैं। तो हम क्या करें? तो ये काम करो ना, अपने आत्मा को पहचानो, उसकी रुचि करो। पुण्य भाव की रुचि नहीं होती, वही सच्चा मोक्ष मार्ग। मोक्षार्थी किसे कहा सच्चा? सच्चा मोक्ष मार्गी किसे कहती है? जिसे पाप की रुचि है वो तो मंदिर में आने लायक नहीं है, काजी से। जो मंदिर में तो आ गए हैं, फिर क्या डॉक्टर साहब, मंदिर में तो आ गए हैं, लेकिन शुभ भाव करते करते हमारा कल्याण हो जाएगा। वे भी काय समय 4 गति 84 लाख योनियों में परिपूर्ण करेंगे। समझे? क्योंकि पुण्य का परिणाम भी पराश्रित भाव है। इसलिए उसकी भी रुचि ज्ञानी तोड़ देती है। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रुके, संवर लय सुख अवलोक। जो पुण्य की रुचि को भी तोड़ देते हैं, उससे दूरियां बना के चलते हैं, वही वास्तव में सच्चा मोक्षार्थी होता है। ये बड़ी सुंदर बात अपन ने इस गाथा को, मैं समझता हूँ कि 15-17 दिन आपने सुनी। हर गाथा को ध्यान से सुनना भगवान। एक एक गाथा के अपने अपने मर्म हुआ करती है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, अरे अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ कृत इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौबार नमोकार मंत्र का स्मरण।